बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह व्हिच इज स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की जो वीडियो है वो यूनिट 2 इकबाल मैसेज टू द यूथ के मुतालिक है। 9th क्लास की इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे हैं पेशावर बोर्ड की। पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ इज यूथ स्टैंडर्ड बेरर ऑफ अ नेशन। आंसर जो है इसका वो है अकॉर्डिंग टू इकबाल यूथ इज द स्टैंडर्ड बेरर ऑफ अ नेशन because in the future only they can lead and take the nation to the height of self-sufficiency. If their energy is channelized in the proper direction, it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और मफहूम इसका डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ इज द यूथ स्टैंडर्ड बेयर। स्टैंडर्ड बेयर का मतलब है मयारी अलमबरदारी, ठीक है, बाशिंदे। हर कौम के कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। इकबाल के मुताबिक जो है आंसर अगर आप चेक करें अकॉर्डिंग टू द इकबाल के मुताबिक, ठीक है, यूथ इज द स्टैंडर्ड बेयरर ऑफ अ नेशन। नेशन मतलब कौम। बिकॉज क्योंकि द फ्यूचर मुस्तकबिल में जो है ओनली दे कैन लेड का मतलब है रहनुमाई करना। एंड टेक द नेशन टू द हाइट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है खुद कफालत, ठीक है। इफ द एनर्जी इज चैनलाइज, इफ देयर एनर्जी इज चैनलाइज, अगर इनकी जो एनर्जी है वो सही रास्ते पे इस्तेमाल की जाए, इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, इट कैन ब्रिंग सी चेंज। सी चेंज की मतलब है बड़ी तब्दीली, बड़ी तब्दीली इन द सोशल पॉलिटिकल सियासत एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन। फैब्रिक का मतलब है साख्त, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका मतलब ले सकते हैं कि स्ट्रक्चर, मतलब अगर इनकी जो एनर्जी है यूथ की वो प्रॉपर चैनलाइज की जाए तो ये मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, according to Iqbal, how can youth change themselves? Answer: according to Iqbal, youth can change themselves by acquiring the state of khudi, which means know thyself and success shall be thine. Iqbal express if a man become emperor of himself, then he can lead the world in his own direction toward brightness and success. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की तरफ आएंगे। अकॉर्डिंग टू इकबाल, इकबाल के मुताबिक हाउ यूथ कैन चेंज, तब्दील करना, ठीक है, अपने आप को कैसे तब्दील कर सकती है। अकॉर्डिंग टू इकबाल यूथ कैन चेंज देमसेल्फ बाय एक्वायरिंग। एक्वायरिंग का मतलब है हासिल करना। द स्टेट ऑफ खुदी, खुदी का मतलब है विच मीन्स नो दे सेल्फ एंड, अपने आप को पहचानो। नो मतलब पहचानना, पहचानना, सॉरी, ठीक है, अपने आप को क्या करो, पहचानना, ठीक है। दे सेल्फ एंड सक्सेस विल बी थाइन, और कामयाबी क्या होगी, तुम्हारी होगी, ठीक है, यूएस। इकबाल एक्सप्रेस इफ अ मैन बिकम्स एम्परर। एम्परर का मतलब है जो बंदा हुकूमत करता है, ठीक है, या बादशाह भी कह सकते हैं। ऑफ हिमसेल्फ अपने आप पे, ठीक है। देन ही कैन लेड, लेड मतलब रहनुमाई करना। द वर्ल्ड इन हिज ओन डायरेक्शंस, वो जिस तरह चाहे मुल्क को उस तरफ लेके जा सकता है, दुनिया को उस तरफ लेके जा सकता है। वर्ल्ड मतलब दुनिया। ओन डायरेक्शन टुवर्ड्स ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का मतलब है चमक, और सक्सेस का मतलब है कामयाबी, ठीक है। इकबाल के मुताबिक, ठीक है, इकबाल के मुताबिक यूथ जो है वो अपने आप को तब्दील कर सकती है खुदी की जो स्टेट हो उसको हासिल करके।
खुदी का मतलब जो है वो है कि अपने आप को पहचानो और कामयाबी तुम्हारी होगी। इकबाल जो है वो कहता है कि अगर बंदा अपने आप पे हुकूमत कर सकता है, एम्परर का मतलब है अपने आप पे, ऑफ हिमसेल्फ, उसके बाद वो दुनिया को जिस सिमत भी लेके जाना चाहता है लेके जा सकता है, चमक और कामयाबी की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है रीड थर्ड पैराग्राफ एंड राइट डाउन द मेन आइडिया, द की आइडिया, सॉरी। आंसर जो है इसका, द की आइडिया इन द थर्ड पैराग्राफ इज दैट वन शुड नॉट contented with what he has created or invented. The spirit of ishq demand a perpetual and continuous struggle. The youth should not stop after achieving their goals, rather they should go beyond these goals relentlessly. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि आप तीसरा पैराग्राफ है पढ़ें और उसका जो मेन आइडिया है मरकजी ख्याल, उसको अपने अल्फाज में यहाँ पे लिख के, द की आइडिया मरकजी ख्याल इन द थर्ड पैराग्राफ इज दैट वन शुड नॉट कंटेंटेड का मतलब है मुतमईन होना, विद व्हाट ही हैज क्रिएटेड बनाना, इन्वेंटेड ईजाद करना, द स्पिरिट ऑफ इश्क डिमांड्स मुतालबा करती है, द स्पिरिट ऑफ इश्क अ परपेचुअल का मतलब है दायमी, ठीक है, दायमी, एंड कंटिन्यूस मुसलसल, स्ट्रगल कोशिश। अच्छा, द यूथ शुड नॉट स्टॉप आफ्टर अचीविंग देयर गोल्स। अचीव का मतलब है हासिल करना, गोल्स का मतलब है मकसद, सॉरी यहाँ पे आता है मकसद। rather they should go beyond these goals relentlessly। relentless के मतलब है बगैर रुके हुए, ठीक है। एक तो है ना बंदा गोल हासिल करता है और कहता है कि नहीं या कुछ देर आराम कर ले, नहीं, relentlessly का मतलब है बगैर रुके हुए। आपने जैसे ही गोल आपको मिले हासिल हो, आपने दूसरी गोल की तरफ अपनी कोशिश को जारी रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन। द मेन आइडिया ऑफ द लेसन इज इकबाल स्पेशल फोकस ऑन यूथ of the ummah. He wants the youth to wake up and take action, indeed to lead and take the ummah to the star of success. Being a thinking helmet will result nothing, he advised the youth to be mild in speech but enthusiastic in action. मीनिंग की तरफ आएंगे कि मरकजी ख्याल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन। द मेन आइडिया मरकजी ख्याल जो है टू द लेसन इज इकबाल स्पेशल फोकस ऑन यूथ ऑफ उम्मा, खास तवज्जो दे रहा है किस पे, नौजवान जो है, उम्मत के जो नौजवान है उस पे वो खास तवज्जो दे रहा है। ही वॉन्ट्स द यूथ टू वेक अप, जाग जाओ, ठीक है। वेक अप का क्या मतलब है, जाग जाओ, एंड टेक एक्शंस और अमल करो, ठीक है। इंडीड टू लीड रहनुमाई करो, एंड टेक द उम्मा स्टार ऑफ द सक्सेस कामयाबी की बुलंदी तक ले जाओ उम्मा को। बीइंग अ थिंकिंग हेलमेट विल रिजल्ट नथिंग, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, वेल नथिंग, कुछ नहीं या होगा या नतीजा निकलेगा, ठीक है। ही एडवाइज, वो क्या कहते हैं, नसीहत करता है। द यूथ टू बी माइल्ड, माइल्ड का मतलब है मोतदिल, इन स्पीच बोलने में, ठीक है, बट इंथुजियास्टिक इन एक्शंस, पुरजोश किस में होना चाहिए, पुरजोशी अमल में होनी चाहिए, ठीक है। बाज लोगों को आपने देखा होगा वो बड़े इंथुजियास्टिक तरीके से बोलते हैं लेकिन अमल वो बिल्कुल नहीं करते, बल्कि इकबाल इसके बरक्स कहता है कि एक्शन में क्या लेके आओ, इंथुजियास्टिक, पुरजोश, और माइल्ड इन स्पीच, स्पीच में जो है ना नॉट स्वेयर सीरियस और हार्श मत बनो, मोतदिल जो गुफ्तगू है उसको इख्तियार कर दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू इकबाल द यूथ शुडंट कन्फाइन टू द मटेरियल अचीवमेंट एक्सप्रेस योर ओन व्यू on this statement. According to Iqbal, youth shouldn't confine to the material achievement because it is temporary and unreliable. They shouldn't waste their valuable energy in temporary and unreliable achievement. मीनिंग की तरफ आते हैं। इकबाल के मुताबिक यूथ शुडंट कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब है महदूद करना, ठीक है, टू द मटीरियल अचीवमेंट, अचीवमेंट एक्सप्रेस जो है आप अपने ख्यालात का इजहार करें, इजहार करना, ठीक है। व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है इसमें अपने ख्यालात का इजहार करें। क्वेश्चन है, आंसर जो है अकॉर्डिंग टू द इकबाल द यूथ शुडंट कन्फाइन टू द मटीरियल अचीवमेंट बिकॉज इट इज टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब है कि ये जो है ना थोड़े वक्त के लिए है, थोड़े वक्त के लिए है या फिर आर्जी है, ठीक है। एंड अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब ये है कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसा, ठीक है। दे शुडंट वेस्ट देयर वैल्यूएबल एनर्जी, कीमती, कीमती जो इनकी तवानाई है, ऑन टेम्पररी आर्जी, वो आर्जी चीजों पे और जिस पे भरोसा ना किया जा सके उस पे सर्व ना करें, ठीक है। इकबाल के मुताबिक जो है, इकबाल के मुताबिक नौजवानों को चाहिए कि वो अपने आप को महदूद ना करे सिर्फ मटेरियल चीज़ों के लिए। मटेरियल चीज़ों का मतलब ये है कि गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, या फिर जवानी है, ये भी आर्जी है। ये सारी चीज़ें जो है ये आर्जी हैं, ये ख़त्म हो जानी है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ टेम्पररी और अनरिलायबल, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ये आर्जी है। They shouldn't waste their valuable energy on temporary and unreliable achievement. इनको अपनी जो तवानाई है ना वो इन चीज़ों पे सर्फ नहीं करनी चाहिए।